अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में ईरान के ऊर्जा और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले कर सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अंतिम आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सैन्य तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अगर उसके बिजली संयंत्रों, तेल भंडारण केंद्रों या अन्य रणनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ तो उसका जवाब केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। उसने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल दोनों उसकी जवाबी कार्रवाई के दायरे में होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम उन्हें बहुत जोरदार जवाब देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब ईरान कहेगा कि अब हम और नहीं झेल सकते। वहीं व्हाइट हाउस ने दोहराया कि ट्रंप प्रशासन किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि हाल के दिनों में ईरान का रवैया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाए जाने और होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद वाशिंगटन सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि इन घटनाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को गंभीर चुनौती दी है और ईरान पर दबाव बढ़ाना जरूरी हो गया है। इस बीच ईरान ने रूस के साथ अपने रणनीतिक सैन्य सहयोग को मजबूत किया है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर उसके ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया गया तो उसका जवाब व्यापक और निर्णायक होगा। ईरान पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अमेरिकी हमलों की स्थिति में वो खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। संभावित लक्ष्यों में कतर का अल उदैद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ढांचों को भी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमला करता है तो इसे पागलपन भरा कदम माना जाएगा। अधिकारी के मुताबिक ऐसी स्थिति में ईरान केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इजराइल के महत्वपूर्ण ढांचे और क्षेत्र में अमेरिकी ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर भी व्यापक हमले किए जाएंगे। जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका वास्तव में ईरान के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमला करता है तो ये टकराव पूरे मध्य पूर्व में बड़ी क्षेत्रीय युद्ध का रूप और ज्यादा ले सकता है। इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी जहां अमेरिका कार्रवाई करने के मूड में है तो वहीं ईरान भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका में बढ़ते तनाव के बीच ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन हमला किया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई हाल के अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। हालांकि इस दावे पर अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी सेना ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उसके ड्रोन ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी अहमद अल जाबेर एयरबेस को निशाना बनाया। सेना के अनुसार इस अभियान में एयरबेस के कई महत्वपूर्ण सैन्य ढांचों पर हमला किया गया, जिसमें लड़ाकू विमानों के हैंगर, सैटेलाइट संचार प्रणाली और सैन्य उपकरणों के गोदाम शामिल हैं। ईरानी सेना ने दावा किया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अमेरिकी सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना था। सेना ने अपने बयान में कहा कि हमला हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया है। ईरान लंबे समय से ये कहता रहा है कि अगर उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को चुनौती दी जाती है तो वो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटेगा। इसी रणनीति के तहत इस ताज़ा हमले को अंजाम देने का दावा किया गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने फिलहाल इस दावे की पुष्टि नहीं की है। कुवैत स्थित अहमद अल जाबेर एयरबेस अमेरिकी वायुसेना और कुवैती सेना के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा माना जाता है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए ये एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। यही वजह है कि अगर इस एयरबेस को वास्तव में निशाना बनाया गया है तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। जानकार मानते हैं कि हाल के महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ा है। दोनों देशों के बीच सीधे हमलों और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला क्षेत्रीय तनाव को और ज्यादा गहरा कर रहा है। ऐसे में किसी भी नए सैन्य हमले की खबर को वैश्विक स्तर पर गंभीरता से देखा जा रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र अमेरिका की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका ईरान के दावे की पुष्टि करता है या जवाबी कार्रवाई करता है तो इससे पश्चिमी एशिया में तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। वहीं अगर ये दावा गलत साबित होता है तो इसे मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा भी माना जा सकता है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार ईरान ने हमले का दावा किया है। इस हमले में बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई सैन्य उपकरणों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान को इग्नोर करके कोई भी जहाज निकालने की कोशिश की गई तो अंजाम ये होगा। जो लोग अमेरिका के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं उनका हश्र ये है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर धधकते जहाज का वीडियो दिखाते हुए ईरानी मीडिया IRGC के हवाले से कुछ यही लिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी हवाई सुरक्षा में यहां से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों पर हमला करके उन्हें रोक दिया है। वीडियो में टैंकर धधकते हुए दिखाए गए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब भी बंद है और यहां से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों को ईरान से खास इजाजत लेनी होगी। ईरान में IRGC ने साफ कह दिया है कि अमेरिकी सैन्य कमांड सेंटकॉम ये दावा करती है कि होर्मुज से गुजरने वाले टैंकर अमेरिकी निगरानी में, अमेरिकी सुरक्षा में गुजर रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या है ये आप खुद देख लीजिए। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज करते हुए आरोप लगाया है कि IRGC होर्मुज से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंटरनेशनल समुद्री आवाजाही के लिए खुला है और ईरान के दावों के बावजूद इंटरनेशनल जहाज वहां से गुजर सकते हैं। ईरान ने इस महीने अमेरिका के साथ हुए युद्ध विराम के टूटने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर से नाकेबंदी लागू कर दी थी। ईरान का कहना है कि उसे इस मार्ग से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों से ट्रांजिट शुल्क वसूलने का हक है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास का पानी यानी उसका जल क्षेत्र है, इसलिए वहां पर जहाजों की आवाजाही को सीमित करने का अधिकार भी उसके पास है। हाल ही में अमेरिका की ओर से किए गए जवाबी हवाई हमलों के बाद से ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने गुरुवार को ही संघर्ष और तेज होने की चेतावनी दे दी थी और शुक्रवार को उन्होंने दिखा दिया कि उनके ब्लॉकेट का उल्लंघन करने वालों के साथ क्या हो सकता है। इससे पहले भी अमेरिका ने अरबों डॉलर के बम गिराए। पेंटागन ने बड़े बड़े दावे किए कि हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की सुरंगों को तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान में IRGC की इंजीनियरिंग और तकनीक के आगे ये सारे दावे फेल हो गए। होर्मुज की तरफ जाने वाला वो रास्ता जिससे ईरान के हथियार और मिसाइलें, साथ ही फौजें, रसद और दीगर साजो सामान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के किनारों तक पहुंचाते हैं, वो ईरान के लिए बेहद खुफिया और रणनीतिक महत्व का है। अमेरिका ने उसी रास्ते में आने वाले पहाड़ों को काट कर बनाई गई टनल को गंभीर नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। ये दावा सही भी था। अमेरिकी हमलों ने इन सुरंगों को एक तरह से मिट्टी और मलबे से भर दिया था, ऐसा कि यहाँ से गाड़ियां निकलना दूभर था। लेकिन ईरान ने रिकॉर्ड समय में इस टनल और रास्ते को दुरुस्त करके वाहनों की आवाजाही शुरू करवा दी। ईरान होर्मुज पर से कंट्रोल किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा, वो कह चुका है। इस पर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और गल्फ न्यूज के पूर्व एडिटर बॉबी नकवी कहते हैं कि होर्मुज मसले का समाधान रीजनल ताकतें ही मिलकर कर सकती हैं। ईरान और तेल निर्यातक अरब देश ही इस पर फैसला करें तो अच्छा है, अमेरिका को इस पर नहीं पड़ना चाहिए।